हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति गौतम। आज की वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उनको हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे? सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ये टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी या फिर पैकिंग एफिशिएंसी से। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्ट हम निकालेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी, ए क्या है? क्यूबिक एज है, और आर क्या है? एटॉमिक रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज हमारी क्या हो जाएगी? ए इक्वल्स टू 2r। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम निकालना यूनिट सेल का, तो क्या हो जाएगी? ए की क्यूब। तो हमारे पास v इक्वल्स टू वॉल्यूम कैसे निकलेगी? 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू 2r है, आर इक्वल्स टू a/2 का क्यूब। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? पाई ए की क्यूब बाय 6। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो क्या हो जाएगी? वी हमारे पास यहाँ क्या निकली है? पाई ए की क्यूब बाय 6। ठीक है। और वी टोटल वॉल्यूम ए की क्यूब इनटू 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 इंटू 100, 3.14 बाय 6 इंटू 100। तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 52.36 परसेंटेज। तो हमारी यहाँ से परसेंटेज एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी? 52.4। और एम्प्टी स्पेस क्या होगा? वैकेंसी स्पेस। वैकेंट स्पेस हमारे कैसे निकलेगा? 100 माइनस 52.4%। तो वहाँ पे हमारे क्या आ जाएगी? वैकेंसी स्पेस आ जाएगी। वैकेंसी स्पेस क्या होगी? 100 माइनस 52.4, 47.6 परसेंटेज हमारे वैकेंट स्पेस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैकिंग एफिशिएंसी इन CCP एंड HCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। या फिर हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी वो हम देखते हैं। The efficiency of both types of packing, CCP and HCP, are equally good since in both atom spheres occupy equal fraction 74%। ठीक है। जो हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी वो दोनों की इक्वल होगी। 74% is the of the available volume. We shall now calculate the efficiency of packing in CCP structure. Let the unit cell length be A and face diagonal be B. ये represented कर रखा है as AC figure 1.7। ये वाला फिगर आपको दे रखा है यहाँ पे। In this figure, other sides are not shown for the sake of the clarity. In triangle ABC आपको triangle यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। In triangle ABC is 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है। AC स्क्वायर है वो इक्वल है BC स्क्वायर के, और AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है। AB स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। हमारा यहाँ पे क्या है? BC स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, और AB स्क्वायर A स्क्वायर टोटल 2A स्क्वायर। तो हमारे पास AC स्क्वायर यहाँ पे क्या है? B का स्क्वायर। ये भी क्या है? B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर। B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2a। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा? √2a। इफ r इज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर, वी फाइंड b इक्वल्स टू 4r। b क्या है? 4r इक्वल्स टू √2a। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4r बाय √2। तो क्या हो जाएगी? 2√2r। या फिर हम बोल सकते हैं रेडियस क्या है? a अपॉन 2√2। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? As CCP structure has 4 atoms per unit cell, therefore the total volume of 4 sphere क्या हो जाएगी? 4 into 4/3 pi r की क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए की क्यूब हमारी क्या है? 2√2 r की क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो 4 into 4/3 pi r की क्यूब अपॉन 2√2 r
होल क्यूब इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 74%। वैकेंसी एफिशिएंसी निकालनी है, वैकेंट स्पेस निकालना है सीसीपी में, तो हम 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 74%, तो हमारी क्या आ जाएगी वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंट स्पेस कितना है, तो कितना है यहाँ पे 26% हमारा वैकेंट स्पेस है। फिर है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बीसीसी स्ट्रक्चर। अब एफिशिएंसी पैकिंग देखेंगे हम बीसीसी स्ट्रक्चर में। इन दिस केस द एटम एट द सेंटर इन टच विद अदर 2 एटम्स विच आर डायगनली अरेंज्ड। द स्फीयर्स अलोंग द बॉडी डायगनल आर शॉन सॉलिड बाउंड्रीज। देखो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फिगर दे रखा है। इसमें हम देखेंगे ट्राइंगल EFD और ट्राइंगल AFD, ठीक है। ये हम देखेंगे ट्राइंगल EFD बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², तो b यहाँ पे क्या आ जाएगा √2a, ठीक है। ट्राइंगल AFD तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज 3a का स्क्वायर, तो c इक्वल्स टू √3a, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगनल c इज इक्वल टू 4r। जो हमारी बॉडी लेंथ है बॉडी डायगनल की वो c है, c इक्वल्स टू 4r। Being the radius of the sphere atom as all the 3 spheres along the diagonal to each other, c equals to 4r, c equals to 4r, r हमारा क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पे c equals to √3a। अभी हमने लास्ट में देखा था c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या था a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, c स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे c हमने देखा 3a स्क्वायर, c इक्वल्स टू √3a, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल AFD के केस में देखा था। a इक्वल्स टू 4r बाय √3, r रेडियस क्या है √3/4a, ठीक है। अब वॉल्यूम देखेंगे हम यहाँ से, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब 8/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। 4 टू 8, 8/3 पाई आर की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए की क्यूब, तो ए की क्यूब 4r अपॉन √3 की होल क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3√3। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे v अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, तो हम निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 68%। और वैकेंसी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इसमें से 100 माइनस 68%, तो वो हमारी क्या आ जाएगी वैकेंसी एफिशिएंसी, वैकेंट या फिर वैकेंसी एफिशिएंसी कितनी होगी 32%। अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी किस किस की देखी है, सिंपल क्यूबिक की देखी, ठीक है। और बी हमने किसकी देखी, फिर HCP की देखी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट हमने देखी पैकिंग एफिशिएंसी BCC की। अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी SCC की देखी, CCP एंड HCP की देखी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और फिर हमने थर्ड देखी BCC की। SCC पे हमने पैकिंग एफिशिएंसी देखी 52.4% और वैकेंसी वहाँ पे थी 47.6%। CCP एंड HCP में हमारी वैकेंसी थी हमारी 26% और हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी वहाँ पे थी 74%। BCC में हमने अभी देखा कि यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है 68% और यहाँ पे क्या है वैकेंसी या वैकेंट एफिशिएंसी हमारी एम्प्टी स्पेस 32% है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। Suppose H of a unit cell of a cubic structure is A, D is the density of the substance, ठीक है। D हमारा क्या है डेंसिटी है, ठीक है। M हमारा मोलर मास है। देन इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल Z से डिनोट क्या है, मास क्या है हमारा M स्मॉल है। मास ऑफ ईच एटम जो हमारा हर एक एटम का जो मास है वो क्या होगा मोलर मास अपॉन अवोगैड्रोस नंबर, तो मोलर मास कैपिटल M अपॉन Na, ठीक है। M स्मॉल m इक्वल्स टू M कैपिटल M अपॉन Na। मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी हमारी Z इंटू M अपॉन Na। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A की क्यूब। देयरफॉर डेंसिटी हम निकालेंगे, डेंसिटी क्या है मास ऑफ यूनिट सेल
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो D इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल हमारी क्या है, Z इंटू एम अपॉन एन ए, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है, ए की क्यूब, तो हमारी क्या आ जाएगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z इंटू कैपिटल एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एन ए। डी इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ए इज इन सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी हमारी क्या है, D इक्वल्स टू Z इंटू कैपिटल एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड। When constant particles are not present at their proper position in a crystalline solid, then a solid has a डिफेक्ट, ठीक है। ये डिफेक्ट भी हमारा 2 टाइप्स का है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। Point defect, when irregularities from ideal arrangement occur around a point, is known as point defect. Or line defect, when irregularities from ideal arrangement occurs in the entire rows in a crystalline solid is known as line defect, ठीक है। point defect को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 में, फर्दर डिवाइड है। देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, these point defect do not disturb the stoichiometric solid, they are also called as intrinsic या फिर thermodynamic defects। stoichiometric defects फर्दर डिवाइड है 4 डिफेक्ट्स में। कौन कौन से हैं वो 4 डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकाई डिफेक्ट। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज, दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट, जैसे कि आपको पता है वैकेंसी वर्ड से मतलब क्या है, वैकेंट स्पेस का होना, ठीक है, वैकेंट स्पेस। अब वैकेंसी डिफेक्ट कैसे शो करेगा, मानो कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कितने डेस्क हैं, 9 डेस्क हैं, 6 डेस्क लगा के चलते हैं, 6 डेस्क हैं, ठीक है। एक क्लासरूम है उसमें 6 डेस्क हैं और उन 6 डेस्क में से 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए अपनी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5। अब एक डेस्क जो है वो खाली है, वैकेंट है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वैकेंसी को शो कर रहा है, वैकेंट स्पेस को शो कर रहा है। यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट होगा, ठीक है। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। जो ये इफेक्ट होता है किस कारण होता है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। मानो कि एक हमारे पास एक मिठाई का डिब्बा है, वो डिब्बा हमारा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास जो मिठाई का डब्बा है वो बेसन के लड्डू हैं। उस बेसन के लड्डू का जो डिब्बा है उसमें से 2 जो लड्डू हैं वो गायब हैं, तो वो वहाँ पे क्या शो कर रहा है, वो वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, व्हेन सम ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल इज नॉन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन दिस डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। मानो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम कैसे वो करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। अब एक क्लासरूम है उसमें 6 डेस्क हैं, 6 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, पर क्या हुआ कि एक स्टूडेंट वहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, उस क्लास में कोई बच्चा, एक बच्चा ही आया हुआ था, तो मैम ने बोला कि तुम इस क्लासरूम में एडजस्ट हो जाओ। वो बच्चा वहाँ पे जाके एडजस्ट हो गया, तो वो वहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंटरस्टिशियल शो कर रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि घर में, अब हम मिठाई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने बेसन के लड्डू का एग्जाम्पल लिया था, इसी तरीके से हम ले लेते हैं। बेसन के लड्डू का मिठाई का डिब्बा है, उसमें उसके अंदर सारे के सारे बेसन के लड्डू हैं। अब घर में एक था हमारे पास बर्फ़ी का डिब्बा भी था और उसमें बस एक ही पीस बर्फ़ी की रह गई, तो मम्मी ने क्या किया, वो एक बर्फ़ी का पीस लिया और उसको लड्डू वाले डिब्बे में रख दिया। तो वो वहाँ पे जो बर्फ़ी है वो किसका काम कर रही है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का है, ठीक है। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
are shown by non-ionic solids while Frankel and Schottky are shown by ionic solids. ठीक है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या शो करते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड, और फ्रेंकल और शॉर्टकाई डिफेक्ट शो करते हैं आयनिक सॉलिड्स को। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स की। फ्रेंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? द सॉलिड्स इन विच एन आयन यूजुअली कैटाइन, ठीक है, जहाँ पे कैटाइन की बात हो रही है, यूजुअली कैटाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्रॉपर पोजिशन, जो कैटाइन है वो अपनी प्रॉपर पोजिशन से मिस होगा, एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल विद इन द सब्सटेंस इज नॉन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, जो कैटाइन है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन से मिस होगा, तो वहाँ पे क्या है? इंटरस्टिशियल साइट होगा। ठीक है, द सॉलिड्स इन विच एन आयन यूजुअली कैटाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्रॉपर पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है वो वहाँ से मिस हो गया है, एंड ऑक्यूपाई, और वो ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरस्टिशियल साइट को विद इन द सब्सटेंस इज नॉन एज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट। वो क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है वैकेंसी डिफेक्ट को एट द ओरिजिनल साइट, कि वो अपनी ओरिजिनल सीट पे नहीं है, एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट द न्यू साइट, और वो एक न्यू साइट पे चला गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, ZnS एक्सेट्रा। कंडीशंस क्या क्या हैं? सब्सटेंसेस हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंड लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, लार्ज डिफरेंस है किसके बीच में? कैटाइन के साइज में और एनाइन में। in this density of the substance does not changing। फिर हम बात करते हैं शॉर्टकाई डिफेक्ट की। शॉर्टकाई डिफेक्ट में क्या होगा? when equal number of cations and anions are missing from the crystal, जो इक्वल नंबर से मिस होंगे कैटाइन्स और एनाइंस, ठीक है, देन क्रिस्टल हैज शॉर्टकाई डिफेक्ट। वो कैसा होगा? शॉर्टकाई डिफेक्ट होगा। इक्वल नंबर के कैटाइन और एनाइन जहाँ पे मिस होंगे क्रिस्टल से, वो हमारा शॉर्टकाई डिफेक्ट को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgBr, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। कंडीशंस क्या क्या है? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, थर्ड इन दिस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, जो AgBr है ये कौन सा है? फ्रेंकल डिफेक्ट है या शॉर्टकाई डिफेक्ट है? जो हमारा AgBr है वो दोनों है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी को भी शो करता है और शॉर्टकाई डिफेक्ट को भी शो करता है। AgBr has both Frankel and Schottky defect। नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा 2 टाइप्स में है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या? दिस डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्रिक ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारा जो डिफेक्ट है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये 2 टाइप्स का है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमारा क्या है? F सेंटर द एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। F सेंटर की कॉजेज क्या क्या है? F सेंटर के कारण क्या क्या है? फर्स्ट है उसका चेंज इन कलर का चेंज होना, सेकेंड सब्सटेंस बिकम कंडक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने NaCl लिया, NaCl को हम हीट कर रहे हैं सोडियम के साथ, तो कैसा है? इट बिकम्स येलो, कलर चेंज हो रहा है। When KCl heated with potassium, it becomes violet. When lithium chloride heated with lithium, it becomes pink color. ठीक है? When ZnO is heated, it becomes yellow. जब जो हमारा जिंक ऑक्साइड है हम हीट कर रहे हैं तो कैसा हो रहा है? येलो कलर। As on heating, it loses oxygen. उसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को लूज किया है। फिर है सेकंड हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है? There are many solids which are difficult to prepare in the stoichiometric ratio and contain less amount of metal. For example क्या है इसका? Fe.993O, ठीक है, और हमारा इसके एग्जाम्पल क्या है? 2Fe.96O, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल Fe.93O to Fe.96O, ठीक है। देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोशियोमेट्रिक रेशियो एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल, ठीक है। थर्ड हमारा डिफेक्ट कौन सा है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये हमने बात की, हमने देखा डिफेक्ट्स हमारे 3 टाइप्स के थे, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटीज। स्टोशियोमेट्रिक में हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड था, नॉन स्टोशियोमेट्रिक में हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड था। अब बात करते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की।
Impurity defect. When molten NaCl contains a little amount of SrCl2, then some of the Na positive ions are occupied by the Sr2 positive ions. Each Sr2 positive ions replace two Na positive ions and create impurity defect. वो वहाँ पे क्या करेंगे? Impurity defect को create करेंगे. Similarly, CdCl2 is added to AgCl to produce cationic vacancy. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ये टॉपिक्स क्लियर हैं. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारा लास्ट टॉपिक है. फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज On the basis of conductivity, solids are divided into 3 types. कौन कौन से टाइप्स हैं वो हमारे? कंडक्टर है. ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमी कंडक्टर है. ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, इनको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. सेमी कंडक्टर. जो कंडक्टर्स हैं, सॉलिड इन विच कंडक्टिविटीज लाई बिटवीन 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर. ठीक है, जो मेटल्स हैं ये कैसे हैं? गुड कंडक्टर हैं. इंसुलेटर्स, सॉलिड्स विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटीज ranging between 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, सॉलिड्स whose conductivities lies ranging between conductors and insulators 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 पर ओम पर मीटर. ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंड मॉडल की. एक कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. द कंडक्टिविटी ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी एज टू फॉर्म अ बैंड. फर्स्ट है हमारा कंडक्टर. कंडक्टर के केस में देखते हैं कंडक्टर के केस में देखेंगे हम. फर्स्टली, the solids in which valence band and conduction band overlap each other show as electron can easily jump VB and CB. वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड में वो ईजिली जंप कर जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली जंप कर जाते हैं वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में. फिर सेकंड है हमारा इंसुलेटर्स. Insulators, the solids in which a large gap is present between valence band and conduction band, and electrons cannot jump to conduction band to valence band. अब जो हमारा इंसुलेटर है इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में लार्ज गैप होता है, ये इजीली जंप नहीं कर पाते. कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे क्या है? वैलेंस बैंड है. इनके बीच में बहुत लार्ज गैप है तो ये इजीली जंप नहीं कर पाते. थर्ड है हमारा सेमी कंडक्टर. The solids in which small gap is present between valence band and conduction band. So some electrons may jump to valence band to conduction band. इनके बीच में क्या होता है? बहुत कम गैप होता है. ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो ये इजीली जंप कर लेते हैं. स्मॉल गैप. ठीक है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नॉन एज बैंड गैप, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी गैप, या फिर हम बोल सकते हैं फॉरबिडन गैप. एप्लीकेशंस क्या क्या है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की? एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. डायोड, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, आर यूज्ड एज rectifier. Transistor or sandwich semiconductors. These are made by sandwiching a layer of one type of semiconductor between two layer of other type of semiconductor. जैसे NPN sandwich की तरह है NPN और PNP. They are used to detect audio signals. Photodiode, the device which convert light energy into electrical energy. photodiode क्या है? यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी into electrical energy. RU3 has appearances and conductivity like that of copper. ठीक है,
लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे हमारा डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या है? द सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट एज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैम, फॉर एग्जाम्पल NaCl, बेंजीन एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म क्या है? द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट एज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल O2, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म देखो आपने पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म देखा होगा कि जब हम VBT करते हैं उसमें बताना होता है नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, डायामैग्नेटिक नेचर है। जो पेयर्ड होते हैं वो हमारे डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, जो अनपेयर्ड है वो हमारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड रिमेन magnetized even after removal of magnetic field in these magnetic movements in the same direction में होती है magnetic movement. For example FeCO Ni CrO2. ferromagnetism are used to permanent magnetism, ठीक है। ये कैसी होती है? सेम डायरेक्शन में होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? द सब्सटेंस इन विच आर मैग्नेटिक मूवमेंट्स पॉइंट इक्वल इन पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर। पहले पैरेलल है, फिर एंटी पैरेलल मैनर, फिर पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल। सो दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल MnO। फिर नेक्स्ट है हमारा फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म द सब्सटेंस इन विच मूवमेंट्स पॉइंट्स इन अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैनर। कोई इसका वो नहीं है कि पहले पैरेलल होगा फिर एंटी पैरेलल होगा। अनइक्वल पैरेलल कि 2 है या 3 पैरेलल हो गए फिर एक एंटी पैरेलल हो गया, इस तरीके से। दे हैव नॉट डाइपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल Fe3O4। दिस सब्सटेंस हैविंग पैरामैग्नेटिक ऑन हीटिंग, फॉर एग्जांपल Fe3O4 को अगर हम 850 केल्विन पे देखेंगे तो वो क्या बना लेगा? पैरामैग्नेटिक बना लेगा, ठीक है। फिर है वॉइड्स। वॉइड्स क्या है? एम्प्टी स्पेस, द वैकेंट स्पेस लेफ्ट बिटवीन द एटम्स नॉन एज वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल वॉइड्स। जो वॉइड्स हैं ये हमारे 2 टाइप्स की हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। Tetrahedral voids, the voids which is surrounded by 4 spheres, its coordination number is 4. The number of tetrahedral voids generated 2. Octahedral voids क्या होगा? The voids which is surrounded by 6 spheres, its coordination number is 6. The number of octahedral voids generated equals to 1. क्लियर हुआ? हमारा चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के हमने सारे टॉपिक्स किए हैं, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।